कर्म की वजह से हमारे को कई नए लेन देन शुरू करने पड़ते हैं। अगर इस साइकिल को हम रोकना चाहें मोक्ष के द्वारा तो क्या बेहतर नहीं रहेगा? पहली बात, कर्म, क्या कर्म करना है, कैसे करना है, इन्होंने पूरी पीएचडी कर ली है। दूसरा, ऑलरेडी मोक्ष के बारे में इन्हें पता है कि मोक्ष कैसे लेते हैं। फिर इन्हें गारंटी है कि मोक्ष ले लिया जाएगा तो जन्म होगा ही नहीं। भाई इतनी नॉलेज तो मुझे भी नहीं कि मोक्ष कैसे लेते हैं और जन्म क्यों नहीं होना चाहिए, जन्म ना लेके क्या फायदा होगा, और नहीं लिए तो कहां जाएंगे। इस पे क्या क्लास करें? अब फिर से लगाए 20 मिनट इस पे, ये भी रामायण करनी पड़ेगी। क्यों इन चक्करों में पड़े हो? क्यों पता करना है मोक्ष ले लिया? मोक्ष लेके क्या अचार डालोगे? मोक्ष को समझ लो, जिस दिन आपका मोह का क्षय हो जाएगा, यानी परवाह ही नहीं है, आपका मोक्ष हो गया, कोई चीज आपको एंटाइस नहीं करेगी। जैसे आपके सामने बम फट गया, कोई मर गया, आपको फर्क ही नहीं पड़ा। जो व्यक्ति कमी में रहना सीख जाता है उसको निर्वाण हो जाता है। निर्वाण, अब निर्वाण की क्लास करनी पड़ेगी इस पे, करिए। रखिए। अगर आपके जीवन में कोई चीज आपको एंटाइस नहीं कर रही, यानी आपने देखा हाय कैसे मारा इसको, ऐसे ही मरना लिखा हुआ, इतने जड़ बुद्धि हो गए आप, इतने पक्के फिक्स ढीठ। कृष्ण ने इतने लोग मरवाए, कृष्ण को शर्म नहीं आई? नहीं आई। धोखे से मरवा दिया दुर्योधन, शर्म नहीं आई? नहीं आई। कर्ण को धोखे से नहीं आई। यही कर्म फल था। इट डजंट मैटर। कृष्ण का पूरा साम्राज्य लूट लिया, मथुरा से भगा दिया, सब कोई फर्क नहीं पड़ा। नया बन गया, सुदर्शन चक्रधारी कह दिया, भीष्म ने कह दिया भगवान हो आप, कोई फर्क नहीं। अरे तुम क्या सोचते हो मुझे लेना देना नहीं है, मैं कृष्ण हूं। हमें तो बात बात पे फर्क पड़ता है। बहू ने ये कर दिया, बेटे को वो बोल दिया, तेरे चेहरा ऐसे था बात करते हुए, तूने बुरा बोल दिया, तेरी टोन ठीक नहीं थी, तुम्हारे फोन पे किसी और की बात थी, मैंने फोन। हमें इतनी इतनी चीज से फर्क पड़ता है। कैसे फर्क नहीं पड़ेगा? साले कर्जे खत्म नहीं हो रहे, कर्जे खत्म नहीं हो रहे, फर्क ही नहीं पड़ता। इतने फिक्स हो जाओ। जब मोह समाप्त करना आपने सीख लिया तो मोक्ष हो गया। फिर जन्म हो रहा तो मजे करो। भाई कृष्ण जी ने क्या किया? मुझे तो नहीं लगता मजे के अलावा कुछ किया। पॉइंट 1। पॉइंट 2, युद्ध और झंझट और लड़ाई झगड़े और स्यापों के अलावा कुछ किया? देश की लड़ाई दे, उसका सर फुड़ाई, इसके बीच में बिचौलिए बनो, उसके साथ गालियां खाओ। अबे क्या किया? ये तो सत्यानाश कर दिया। वही वाली बात है कि भाग में कुछ लिखा है, आप खुश कर रहे हो दूसरे को। उन्होंने किसी को खुश करने के चक्कर में नहीं रहे, किसी के स्यापे से स्यापा नहीं रखा, उन्होंने अपने स्यापे से स्यापा था। मैं खुद को खुश करूंगा और धर्म की स्थापना होगी। अब धर्म क्या है? इस पे क्लास करो, धर्म पे क्लास नहीं, परमात्मा जाने। सत्यानाश कर दिया सत्यवती ने एक स्यापा डाल करके। नहीं शांतनु, तुम्हारा बच्चा नहीं गद्दी पे बैठेगा। पर सर हमको तो ये बताया जाता ना कि कृष्ण को फॉलो करो, दुर्योधन को नहीं। दुर्योधन भी तो खुद को खुश करने में लगा ही हुआ था। हाँ, तो दुर्योधन खुद को खुश नहीं कर रहा था, अपने अहंकार को खुश कर रहा था। अच्छा, खुद को खुश करना अहंकार को खुश करना। नो, राम जी ने बड़ी प्यारी बात की है, कमाल की बात है। राम जी ने, ये सनातन की बात है, राम जी ने युद्ध किया, पूरी लंका जीत डाली। हमारे पास मुगल आए, जीता, वहीं रह गए, बहन बेटियों का अत्याचार सत्यानाश किया, धर्म कन्वर्ट कराया, सत्यानाश करके खत्म कर दिया। राम जी ने युद्ध किया, लंका गए, युद्ध किया, कारण था पत्नी निकालनी थी वहां से, पत्नी ले आए, रावण का वध कर दिया। बोले बस तुम संभालो, तुम किसे मानते हो किसे नहीं मानते हो, किसकी पूजा करोगे, मुझे कोई लेन देन नहीं। राम वो ऐसे ही भगवान नहीं है ना, पसंद ना आए तो भी वो कमाल के कैरेक्टर है कि तुम यार क्या मानते हो, ठीक, इट्स योर कंडीशन। तुम कौन सी भाषा बोलोगे? हिंदी नहीं बोलते, संस्कृत को, इट डजंट मेक डिफरेंस। वो आए सीता को लेकर वापिस आ गया, तुम जो मर्जी करो, हमें ना तुम्हारे को बदलना है, ना कन्वर्ट करना है, ना स्यापा करना है, ना अपने राम की मूर्ति लगानी है। तुम्हें रावण को पूजना, तुम रावण को पूजो, हमारा काम हो गया यार, फिनिश। विभीषण को राजा, विभीषण बने, लंका चोर बने, कौन बने, कोई लेन देन नहीं, चल विभीषण है तू बन जा। कमा चरित्र देखो ना, हमें परवाही, हम उसी पे पागल होते रहते हैं। इसलिए कृष्ण की लाइफ की कहानी बहुत डिफरेंट है। अगर आप यही सोच के चलते हो कि हम परिवर्तन कर दें, कर्म कर दें, आपको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। मोक्ष हो जाएगा इनका, इसी में मोक्ष हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन क्या था इनका लास्ट? कि साइकिल से इनका मुक्त होना है, इन्होंने साइकिल से इन्होंने मुक्त होना है। और साइकिल से मुक्त होना क्यों? जब मोक्ष हो गया ना, सिर्फ पार्टी रह जाएगी। मजे करो, मरने का भी मजा आएगा, मरने का मजा आएगा आपको। पार्टी को मतलब पागलपन में चेंज हो जाती है, ऐश अय्याशी में चेंज हो जाती है, उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? जब पार्टी पागलपन में चेंज हो जाती है, अय्याशी में, ऐश अय्याशी में चेंज हो जाती है, जब तक अवेयर हो ना, सिर्फ कर रहे हो और नहीं कर रहे हो, तब तक फिसलोगे नहीं। होश में दारू पियो, होश में दारू पीनी आती है? 2 पैक ही हो
नहीं, उसमें जीना ही नहीं आता। होश में दारू पियो, दारू पी, होश है, हाँ हाँ कुछ नहीं होता यार, एक पैक से, एक पैक और पेल दिया, होश है, हाँ ठीक है यार अभी तो चल रहा भाई, फिर 2 पैक और पेल दिए, होश है तो सहारा दे दे भाई, सहारा सहारा दे दे, सहारा, मैं तो चलूंगा, मैं चल सकता हूँ भाई, चल सकता है, 2 और पेल दिए, फिर लाश की तरफ पड़े वहीं उल्टी, अपनी उल्टी में, होश नहीं रहा। 15-20 दिन प्रैक्टिस करो, 2 महीना करो, 1 साल करो, फिर 8वें पैक पे भी होश रहेगा। इसमें तमस का मेन पर्पस तो होल्ड करो ना, दारू पिलाने दो यार, होल्ड करो, होल्ड, अभी 2 पैक बोतल पिलाऊंगा पूरी। सर वो कब होता है, गाड़ी तरफ रात चलाएगा। हाँ फिर गाड़ी भी, भाई ने गाड़ी भी चला ली, देखो कितना अच्छा है। फिर 8 पैक पे आ गए आप 2-3 महीने बाद, फिर 8 पैक के बाद आपने कहा कोई नशा नहीं खास होता, बस हाँ मुझे पता है लेकिन मैं गाड़ी चला सकता हूँ। फिर 10 पे आ गए, फिर भाई ने गाड़ी चलानी शुरू की, जिद कर दी कि ऐसा भाई गाड़ी तो भाई चलाएगा, भाई है तो भाई पैक और बना भाई। फिर आपका यह हाल होगा कि आप वीडियो बनाओगे, एक बोतल पी जाओगे और आपको पता होगा, फिर ये उन लोगों में शुमार हो गए, आपकी पत्नी कहेगी दारू बहुत पीते हैं, दारू बहुत पीते हैं, दारू बहुत पीते हैं। डॉक्टर, पड़ोसी, भाई, चाचा जी कहेंगे हैं दारू पीता है, क्या करता है? फिर कुछ नहीं, सो जाते हैं चुपचाप, सारे लड़ भी नहीं सकते, करें क्या? किसी को तंग भी नहीं करता दारू पी के आदमी। अब उस व्यसन का क्या करें? कमाल की जीत है, दारू ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, यानी आपके अंदर गुर्दा होना चाहिए, दारू आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऐसी जिंदगी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपकी लाइफ में झंझट हुआ, 2 पैग आए, हम पागल हो गए, ये क्यों गया, इसने ऐसा क्यों कह दिया, उसने वैसा नहीं, ठीक है, बोतल भर के पूरा 24 घंटे का दिन पी लिया, कुछ नहीं हुआ, अगले दिन धांसू नींद आई, जिंदगी क्या उखाड़ लेगी? होश में रहो। हम बेहोशी में रहते हैं, अच्छी खासी जिंदगी में सपने चलते रहते हैं। मुन्ना नई गाड़ी चला रखी है, हमें चलाने का नहीं पता, इसीलिए गुरु चाहिए। गुरु कौन? कृष्ण। ड्राइवर रख लो, ये ड्राइवर बेस्ट ड्राइवर है, कृष्ण से बढ़िया ड्राइवर कोई नहीं है। और भी कोई ड्राइंग रह गई क्या हमारी? ओम रह गया है टाइम सर 2 बज गए, अभी संडे आएगा, अगले देखा जा सकता है। अगले हफ्ते कर लेते हैं, कोई नहीं। फिर बोलो टाइम बहुत हो रहा है, क्या करें? नहीं, वो तो बढ़ती रहती है बात। चलो जी, बहुत बातें रह जाती हैं, और बहुत, मैं कहता हूँ आप लोगों का सहयोग है, इतना प्रेम है कि ऐसे सुंदर सुंदर प्रश्न आते हैं कि अपने को खुद नहीं पता अंदर से क्या क्या निकल के आएगा। तो ये कोई परमात्मा की कृपा है, आप सबके ग्रे मैटर ब्रेन का सहयोग है जो इतना कुछ कहने लायक हम है, और ये मानसिकता में हमारे रचे बसे बीज का वृक्ष बने, तो आनंद के अलावा कुछ नहीं है। जीवन के झंझट, झगड़े, क्लेश, तनाव चलते रहेंगे, ये भाग्य है, इससे जूझो, थको नहीं। खुद को कमांड दे दो अपना नाम लेके कि तुझे थकने का लाइसेंस नहीं है, और आज के बाद पुरानी बातें दफन कर दो, क्योंकि मुन्ना कॉपी बनाएगा। 12x12 का कमरा दे दो उसको, खोपड़े में बना के, मुन्ना स्टोर में रख, वहीं संभाल, बाहर लाएगा बोलना बेटा फाइल अंदर रखनी है बच्चे, फिर से प्यार से